अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट एनिमल टिश्यूज़। इससे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ पढ़े, करेक्ट। यहाँ पे हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बने थे, इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बने ही। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़, और जो टिश्यूज़ हैं वो अपनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन में भी, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे, कि हमारे पास जो टिश्यूज़ की एग्जांपल है मसल्स, है ना, ब्लड, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू। मसल्स क्या काम करते हैं? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारी बॉडी में हो रही है, बॉडी पार्ट्स की होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ मसल सेल्स। या ब्लड जो है या लिम्फ जो है, ये कैरी कर रहे हैं सब्सटेंसेस, फूड मटेरियल्स, वेस्ट्स, गैसेस को ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर। नर्व सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। इससे यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। इसीलिए जो टिश्यूज़ हैं इनको ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन जो है एनिमल टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है 4 बेसिक टाइप्स में। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो है वो है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट जो है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड इज मस्क्यूलर टिश्यू, थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू, एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यूज हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, और इसको हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एपिथेलियम। देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारी बॉडी में, जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो एपिथेलियल टिश्यूज है, चाहे एनिमल्स ही या ह्यूमन बीइंग्स ही। द कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं एनिमल बॉडी में, दैट्स नोन एज एपिथेलियल या एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ना, ये कवर करते हैं मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन द बॉडी। जो भी हमारी बॉडीज़ में जो ऑर्गन्स हैं या कैविटीज हैं, उनको एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है, ठीक है। इस तरह ऑल्सो ये फॉर्म करता है एक बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इनके दरमियान एक एज अ बैरियर एक्ट करता है और उनको ये सेपरेट रखता है। इन डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट रखता है। इनके दरमियान भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। कहाँ कहाँ पर ये होता है? हमारी स्किन जो है, जो लाइनिंग ऑफ माउथ जो है, लाइनिंग ऑफ ब्लड जो है, ब्लड वेसल जो है, लंग एलिवेलियो, किडनी ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये सब एपिथेलियल टिश्यूज़ के बने हैं। दे आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। चाहे हमारी स्किन है, एनिमल्स की स्किन है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, या ब्लड वेसल्स की जो लाइन होती हैं, या किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसलिए जो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स जो हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स दे आर टाइटली पैक्ड और एक कंटिन्यूस शीट बनाती है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट। जो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स जो होते हैं, सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. जो epithelial cells हैं, जो टिश्यू हैं यहाँ पे, इसमें जो सेल्स हैं, इनके दरमियान बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो इनको जोड़ के रखता है। यानी कि इनमें ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। सेल्स के दरमियान ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। डिस्टेंस बिटवीन द सेल्स है वो यहाँ पे नहीं होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पे 0 होता है। जो एपिथेलियम होता है, चाहे कोई भी इसका कसम होगा, ये सेपरेट होता है फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई भी एपिथेलियल हो, कोई भी कसम इसका हो, ये सेपरेट होते हैं जो अंडरलाइंग टिश्यू होता है बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हम टाइप्स देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम ये फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम है, दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ थिन, इसमें जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, दे आर
फ्लैट इरेगुलर सेल्स होते हैं और वो फिट करते हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली है। जिस तरह हम टाइल्स लगाते हैं ना फ्लोर में, किचन में, बाथरूम में, एक दूसरे के साथ वो बहुत क्लोज होते हैं। इस तरह इसमें भी जो सेल्स होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम में, इसमें जो सेल्स थिन इरेगुलर फ्लैट सेल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं क्लोज टुगेदर, और इसीलिए इसको कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम भी, पेवमेंट एपिथेलियम। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि इसमें जो सेल्स है ना वो रिजेंबल करते हैं विद द टाइल्स ऑफ द फ्लोर। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इसको सिंपल स्क्वैमस भी, इसको सिंपल भी कहा जाता है या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इसको कहा जाता है। कब? जब इसमें जो सेल्स होते हैं थिन एंड फ्लैट सेल्स, वो जब एक डिलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिलिकेट लाइनिंग। जब वो सेल्स डिलिकेट लाइनिंग बनाते हैं देन इट्स कॉल्ड एज सिंपल। फॉर एग्जांपल ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस जो है ना, फूड पाइप जो होती है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ जो होती है, स्किन जो होती है जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, ये सब बने हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के। स्किन एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, स्किन एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन मैनी लेयर्स टू प्रोटेक्ट वियर एंड टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। बॉडी का वियर एंड टीयर बचाने के लिए जो स्किन में एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं मैनी लेयर्स में। सिंस ये मैनी बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होते हैं और एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक खास पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसीलिए इस एपिथेलियल को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोलते हैं या मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्किन में जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम या मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम भी हम इनको बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, जहाँ पे हम स्क्वैमस एपिथेलियम में देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसे है। ठीक है, नाउ सी दिस इज अ स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें जो सेल्स हैं ना दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। देखिए इसकी जो सेल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस ऑलमोस्ट 0 है। इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, दीज आर द सेल्स है ना, पॉलीगोनल जैसे होता है, पेंटागन जैसे इसमें सेल्स का अरेंजमेंट है, शेप है, तो अरेंजमेंट ये एक पैटर्न में ही। तो ये अगर आप सेल्स देखोगे यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन इसका, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम अगर आप देखोगे, जो अभी आप देख रहे थे कि मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम जहाँ पे सेल्स लेयर्स में होते हैं, वो यहाँ पे है जो स्किन में हमारे पास होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम दैट मीन्स वो स्किन में जो होता है ना, यहाँ पे सेल्स लेयर्स में अरेंज होता है कि ये वियर एंड टियर को बचाए। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम। नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम इसमें टॉल और पिलर लाइक सेल्स होते हैं, टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम में सेल्स जो होते हैं ना वो टॉल होते हैं, दे आर लाइक पिलर्स सेल्स जिसमें होती हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लिया होते हैं ना वो जनरली इलोंगेटेड होते हैं अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल्स। यहाँ पे सेल्स लॉन्ग होते हैं ना, इलोंगेटेड होती है ना सेल्स टॉल, तो इसी जहाँ जिस एक्सिस के थ्रू सेल्स टॉल होते हैं उसी एक्सिस के थ्रू यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है। द कॉलमनर एपिथेलियम जो है ना ये लाइन करता है स्टोमक को, इट लाइन्स स्टोमक, intestine, gallbladder, it also lines mammary gland ducts, pods of urethra। यहाँ पे आप लाइन करता है या पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे लाइन्स ये लाइन करता है स्टोमक को, इंटेस्टाइन्स को या गॉल ब्लैडर को, मेमोरी ग्लैंड डक्ट्स को या पॉड्स ऑफ यूरिथ्रा को। ये हेल्प करता है इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन है। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इसकी फंक्शन जो है ना, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन। ठीक है, तो मैं कॉलमनर एपिथेलियम की शक्ल आपको यहाँ पे दिखाऊंगा सेल्स में कैसे होते हैं। सो दिस इज द कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, दिस इज द कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पे आप सेल्स अगर आप देखोगे ये इलोंगेटेड ही, और जो न्यूक्लियस है ना ये भी इट्स ऑल्सो न्यूक्लियस जो है ना इट इज इलोंगेटेड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, जो है ना यहाँ से ये भी इलोंगेट है। सो ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स जो दे आर लॉन्ग ना, टॉल ही है या दे आर पिलर लाइक सेल्स। ठीक है, थर्ड इज सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम है इसमें भी हमारे पास क्यूबाइडल या कॉलमनर सेल्स होते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम जो है इसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना या वो क्यूबाइडल होते हैं, क्यूबाइड की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, या कॉलमनर सेल्स होते हैं। इनमें सीलिया होता है ऑन देयर फ्री सरफेस। क्या होता है सीलिया? सीलिया क्या होता है? सीलिया होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन। हमारे पास हेयर होता है ना,
ऐसे ही सीलिया होता है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं इधर वो क्यूबाइडल होते हैं या कॉल्यूमनर होते हैं, इनके फ्री सरफेस पे सीलिया होता है। सीलिया होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? इसकी जो ओकरेंस है ना, अगर हम क्यूबाइडल सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करेंगे, ये लाइन करता है पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल्स जो हमारे पास किडनी में होती हैं, स्पर्म डक्ट्स जो होते हैं, स्पर्म डक्ट्स, वहाँ पे क्यूबाइडल सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम वो लाइन करता है नेसल पैसेज को, ओविडक्ट्स को, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, या वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे ये होता है कॉल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। और क्यूबाइडल हमने बोला, क्यूबाइडल सीलिएटेड एपिथेलियम वो कहाँ पे होता है, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में होता है, किडनी में और स्पर्म डक्ट्स में होता है। फंक्शन क्या है इसकी, फंक्शन क्या है सीलिएटेड एपिथेलियम की? अगर हम देखेंगे जो सीलिया है ना वो मूव करता है, सीलिया मूव करता है, और इसका जो मूवमेंट है ना, सीलिया का मूवमेंट वो पुश करता है म्यूक्स को। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, वहाँ पे वो पुश करता है म्यूक्स को ताकि वो इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया जब मूव करता है तो इसके मूवमेंट की वजह से वो पुश करता है म्यूक्स को ताकि इसको क्लियर करे। इसके अलावा ये जो एपिथेलियम ये हेल्प करता है द मूवमेंट ऑफ म्यूक्स। आपने देखा है यूरिन, एग्स, अगर हम बात करेंगे स्पर्म्स, इन सब में ये मूवमेंट, इन सब की मूवमेंट में ये मदद करता है। दिस इज सीलिएटेड एपिथेलियम, इसको हम सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम भी बोलते हैं। अगर हम इसकी शेप देखेंगे ये कैसे होता है, ये इसकी शक्ल है। दिस इज सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। यहाँ पे आप सेल्स देखिए, दीज आर कॉल्यूमनर टाइप है, तो ये क्यूबाइडल भी हो सकते हैं। ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है दैट इज द सीलिया, दैट इज द सीलिया। दिस इज सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीलिएटेड क्योंकि इसके ऊपर सीलिया है। फोर्थ वन इज क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या है फोर्थ वन? क्यूबाइडल। क्यूबाइडल में क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स होंगे दे विल बी क्यूबाइडल शेप्ड या क्यूब शेप्ड, यहाँ पे सेल्स होते हैं और ये फॉर्म करते हैं। कहाँ पे आप इसको पाओगे? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स में ये होता है, या डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स में ये होता है, वहाँ पे ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट्स में होता है, स्वेट ग्लैंड्स में होता है, थायराइड ग्लैंड्स में होता है। ठीक है, इसकी फंक्शन भी यही है, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्जॉर्बिशन, एक्सक्रीशन एंड गैमीट फॉर्मेशन। क्यूबाइडल एपिथेलियम में भी जो सेल्स है दे आर लाइक क्यूब्स, क्यूब शेप्ड है, क्यूब शेप्ड होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं, डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स है। तो ये आप देखिए इसकी शेप कैसी है। दिस इज द क्यूबाइडल एपिथेलियम है। यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर क्यूब लाइक, दे आर क्यूब लाइक। ठीक है, दे आर क्यूब लाइक। लास्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लास्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखिए जो हमारे पास जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या इनमें कभी हो सकता है, इनमें ये एक्वायर करते हैं एडिशनल स्पेशलाइजेशन और ये एक्ट करते हैं एज ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड से एक्ट करते हैं, एज ग्लैंड सेल्स एक्ट करते हैं। ग्लैंड सेल्स क्या काम करते हैं? वो सेक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस, यहाँ पे सब सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं एट द एपिथेलियल सरफेस। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो सेल्स हैं जिनसे एक्ट करते हैं एज ग्लैंड सेल्स और ये सेक्रेट करते हैं सब्सटेंस एज द एपिथेलियल सरफेस पे। समटाइम्स क्या होता है यहाँ पे जो इसका पोर्शन है ना कुछ वो फोल्ड करता है अंदर की तरफ वो फोल्ड करता है। समटाइम्स ये अंदर की तरफ फोल्ड करता है इसका कुछ हिस्सा और वो एक मल्टीसेल्युलर ग्लैंड बनाता है, एंड मल्टीसेल्युलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक्वायर करते हैं एडिशनल स्पेशलाइजेशन, वो एक्ट करते हैं एज ग्लैंड सेल्स और वो सेक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस के ऊपर वो सब सेक्रेट करते हैं या सेक्रेट करते हैं। कभी इसका कुछ पोर्शन जो है ना वो फोल्ड होकर अंदर की तरफ आता है और एक मल्टीसेल्युलर ग्लैंड बनता है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। अब गया कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड या मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड थैंक यू।